हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर रीसेंट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और चलिए हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेक श्योर कि आपने प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट की हो, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है अपने चैनल पर। और उसी प्लेलिस्ट में आपको जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो स्पेसिफिक क्लास है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हो 7 जन 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम से क्वेश्चन बना था। आपके पास ऑप्शन में एक साइड थे पोएट्स एंड दूसरी साइड आपको बताना था कि इन पोएट्स ने कौन सी पोएम लिखी है, कौन सी पोएम लिखी है इन पोएट्स ने। आपको सिंपल ये क्वेश्चन था। तो अगर आप, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। खैर, अगर आपको पता है एडमंड स्पेंसर ने कौन सा वर्क लिखा है, ऑब्वियसली एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क आता है फेरी क्वीन। इसके अलावा फिलिप सिडनी का फेमस वर्क आ जाता है द डिफेंस ऑफ पोजी। फिलिप सिडनी का फेमस वर्क विच वी कंसिडर इन मिडल क्रिटिसिज्म में हम इनके इस वर्क को हम स्टडी करते हैं। थॉमस वॉल्ट एंड हेनरी हॉवर्ड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इन दोनों ने, सबसे पहले तो याद रखना है इन दोनों को क्या कंसिडर किया जाता है। इन दोनों को कंसिडर किया जाता है पहले ट्रांसलेटर जिन्होंने पेट्रियार्कन सोनेट को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। थॉमस वॉल्ट ने पहली बार सोनेट को, इंग्लिश सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे हेनरी हॉवर्ड आ जाते हैं। इन्होंने इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा याद रखना कि हेनरी हॉवर्ड से ही हमारा ब्लैंक वर्स आता है। ओके जब हम ब्लैंक वर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे हेनरी हॉवर्ड आ जाते हैं। और थॉमस वॉल्ट, इन्होंने पेट्रियार्कन सोनेट को इन्होंने ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रियार्क ने जो वर्क लिखे थे, इटालियन राइटर हैं पेट्रियार्क, तो उनके वर्क्स को इन्होंने इनटू इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट किया था। ओके तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जैसे कि आपको पता है, अगर आप थर्ड का ए है तो देखो आप कहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हो, थर्ड का ए यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर, आपको एक भी पता है तो आप बहुत ही आसानी से गेस कर सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर। सी का फर्स्ट हो जाएगा एंड डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपको सभी सोनेट की, सारे के सारे सोनेट की आपको राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। सोनेट की राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। पहली बार इंग्लिश सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैंने आपको बता दिया, हेनरी हॉवर्ड आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पेट्रियार्कन सोनेट की क्या राइमिंग स्कीम है, एलिजाबेथन सोनेट की राइमिंग स्कीम, एडमंड स्पेंसर के सोनेट की राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। मिल्टन, जॉन मिल्टन के क्या राइमिंग स्कीम है उनके सोनेट की। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आपके ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 5 सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर आप एक लाइन, अगर आप लोगों ने वर्क पढ़ा होगा, क्रिटिसिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप एक इस कीवर्ड को देखकर, इस एक वर्ड को देखकर आप इसका राइट आंसर गेस कर सकते हो। डिसइंटरेस्टेडनेस, तो डिसइंटरेस्टेडनेस का कंसेप्ट किसने दिया था? यहीं से ही आप गेस कर सकते हो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिसइंटरेस्टेडनेस इज अ कंसेप्ट जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसकी बात की थी। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब क्या है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कल्चर एंड अनार्की इनका फेमस वर्क आ जाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिसिज्म के अंदर भी द स्टडी ऑफ पोइट्री आ जाता है, तो जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिसइंटरेस्टेडनेस थ्योरी क्या बात करते हैं, यहां पर ये बोलते हैं कि जब एक क्रिटिक को अपना वर्क लिख रहा है या वो किसी और के आइडिया को वो गलत ठहरा रहा है या वो क्रिटिक
एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए। तो एक क्रिटिक का वर्क, एक क्रिटिक के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और बायसनेस को दूर करने के लिए क्रिटिक हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यानी कि इंडिविजुअली मुझे क्या लगता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या चीजें सही है क्या गलत है, उसको असाइड करके यूनिवर्सल थॉट्स हमेशा क्रिटिक के होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस बाय मैथ्यू आर्नॉल्ड। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि स्टिल कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मुझे चेतन भगत के वर्क्स मुझे नहीं पसंद, अगर मुझे नहीं पसंद तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पसंद या फिर यूनिवर्सली किसी को भी नहीं पसंद। अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल रही हूँ, डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर रही हूँ, चेतन भगत के जो वर्क्स होते हैं वो हमेशा रोमांटिक वर्क होते हैं, उनमें कोई सेंस नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है उनमें। तो जब मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे चेतन भगत के वर्क्स नहीं पसंद, तो दिस इज व्हाट मैथ्यू आर्नॉल्ड सेड कि एक क्रिटिक के अंदर ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसको हमेशा, उसको क्या लगता है इंडिविजुअल के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है उसको असाइड करके यूनिवर्सल थॉट्स को उसको पुट करना है। ओके और वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम थ्योरी ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस की बात करें तो टी.एस. एलियट ने भी यहाँ पर एक और थ्योरी दी थी, ओके जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनपर्सनैलिटी। ओके थ्योरी ऑफ इनपर्सनैलिटी, दिस इज बाय टी.एस. एलियट एंड ये थ्योरी एंड डिसइंटरेस्टेडनेस की थ्योरी दोनों ही सेम है। टी.एस. एलियट ऑल्सो सेड कि एक राइटर के, एक नॉट राइटर, एक क्रिटिक के और एक पोएट के यूनिवर्सल थॉट्स होने चाहिए, उसको इंडिविजुअल फीलिंग, इंडिविजुअल थॉट्स को असाइड करके यूनिवर्सल थॉट्स उसके होने चाहिए। अब जब आप देख रहे हो यहाँ पर बार बार बात की जा रही है, बार बार किसकी बात की जा रही है, यूनिवर्सल थॉट्स की बात की जा रही है। ओके यूनिवर्सल थॉट्स की जब बार बार बात की जा रही है तो आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए प्लेटो के आइडियाज, क्योंकि प्लेटो के भी यही सेम आइडियाज थे कि पोएट के कैसे थॉट्स होने चाहिए। पोएट्री शुड बी रिटन इन द मैनर ऑफ यूनिवर्सल इन द मैनर ऑफ यूनिवर्सल थॉट्स, यूनिवर्सल इमेजिनेशन उनके अंदर होनी चाहिए। एक पोएट्री का एंडिंग एम इज टू इंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, मोरल वैल्यूज उन पोएट्री के अंदर होनी चाहिए। तो प्लेटो के ही आइडियाज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली दोनों के दोनों राइटर्स फॉलो कर रहे हैं। ओके तो राइट आंसर क्या आ जाता है, मैथ्यू आर्नॉल्ड राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक और क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अबाउट कोटेशन। आपको बताना है कि इस कोटेशन का राइट आंसर क्या होगा। Truly neither philosopher nor historiographer could have entered into the gates of popular judgments if they had not taken a great passport of poetry। तो आखिर ये जो लाइन है ये किसने बोली है, क्या एरिस्टोटल की लाइन है, क्या प्लेटो की लाइन है, क्या फिलिप सिडनी की लाइन है, या फिर वर्ड्सवर्थ की लाइन है। ओके ये क्वेश्चन आपका 5 सितंबर 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा, सबसे पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है इसकी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं फिलोसोफर की, फिलोसोफर और पोएट्स दोनों की बात किसने की थी। अगर मैं बात करूं प्लेटो की, तो प्लेटो यूज्ड टू बिलीव कि फिलोसोफर और जो फिलोसफी है वो सुपीरियर है देन पोइट्री, पोइट्री से सुपीरियर है। देन उसके बाद एंट्री होती है एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल यूज्ड टू बिलीव कि पोइट्री इज सुपीरियर देन एवरीथिंग, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, सबसे सुपीरियर क्या है, पोइट्री है, नॉट फिलोसफी। तो आप देख सकते हो कि दोनों के आइडिया कैसे अलग थे। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है फिलिप सिडनी की, तो फिलिप सिडनी जो कि पोइट्री में भी बिलीव करते थे और फिलोसफी में भी बिलीव करते थे, लेकिन स्टिल फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग क्या था, पोइट्री सुपीरियर। ओके बट ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसा अंडरलाइन नहीं किया है कि दिस पोइट्री इज सुपीरियर या फिर फिलोसफी इज सुपीरियर। ओके तो इवन फिलोसोफर एंड हिस्टोरियंस who are usually seen as serious and rational thinker, यानी जो फिलोसोफर है उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा रैशनल थिंकर्स। रैशनल थिंकर्स का मतलब क्या है, दे हैव पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ रीजनिंग इनके पास होती है। दूसरी साइड कुड नॉट रीच द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, लेकिन ये जो अपनी पावर ऑफ रीजनिंग से ये लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते। तो फिलिप सिडनी कहते हैं ये पावर यानी कि वो रीजनिंग की पावर भी है और साथ के साथ लोगों
लोगों के दिल में जगह बनाने की भी पावर, ये किसके पास होती है? ये होती है पोइट के पास, एक पोइट्री के अंदर। तो दैट्स वाई हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि इनके आइडियाज भी ऐसे थे कि पोइट्री इज सुपीरियर देन फिलोसफी देन हिस्ट्री। क्योंकि पोइट्री क्या काम कर रही है? पोइट्री तुम्हें इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, साथ के साथ तुम्हें डिलाइटनेस भी दे रही है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फिलिप सिडनी इज राइट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोज में आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी जहां पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको ढेरों वीडियोज मिल जाएंगी जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कंसेप्ट को क्लियर किया है। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।